एक दिन लाड़ो चिड़िया का पति फैक्ट्री जाता है तो फैक्ट्री को बहुत बड़ा ताला लगा होता है। वो वापस घर आके लाड़ो को अपनी परेशानी का सबब बताता है कि हमारी फैक्ट्री में बहुत बड़ा नुकसान हो गया है धमाके की वजह से, जिसकी वजह से उन्होंने फैक्ट्री बंद करने का फ़ैसला कर लिया है। अब मैं क्या करूँगा? मुझे तो मेरी जॉब का बहुत ही मसला है। इतनी मुश्किल से पहले ही बड़ी मुश्किल से नौकरी मिली थी, अब कहाँ से नौकरी लाऊँगा? अरे! पति जी, आप टेंशन नहीं लो, मिल जाएगी कहीं न कहीं से नौकरी। अगर ऊपर वाले ने हमारी किस्मत में नौकरी लिखी होगी, तो हमें दोबारा से मिल जाएगी। किसी बात की भी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अरे! फ़िक्र कैसे ना करूँ? मेरी इतनी प्यारी और छोटी नन्ही-सी बेटी है। मैं अपनी शहज़ादी के लिए नए कपड़े, बुक, किताबें और नए स्कूल में इसका एडमिशन करवाना था, जिसकी वजह से मैं पैसे इकट्ठे कर रहा था। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या करूँगा हम? इस वजह से लाड़ो चिड़िया गौरी के यहाँ आती है, कहती है कि तुमने मुझे अरे गौरी बहन, तुमने मुझे कुछ दिन पहले एक काम वाली को ढूँढने के लिए कहा था, तो मैं अब आपके पास आई हूँ। आपने जो काम वाली से करवाने हैं, वो मुझसे करवा लेना। मेरे पति की जॉब छूट गई है, जिस वजह से हम पैसों की बहुत तंगी हो गई है और मैंने अपनी बेटी का स्कूल में एडमिशन भी करवाना है और बहुत हालात ख़राब हो गए हैं। ठीक है, किस बात का रोना रो रही हो? इतना बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं तुम्हें ही काम पे रख लूँगी। तुम्हें अच्छे से काम तो करने आते हैं ना? मेरे सारे काम अच्छे से करोगी ना? जी, जी, गौरी बहन तुम टेंशन नहीं लो। मैं तुम्हारे सारे काम कर दूँगी अच्छे से। इस तरह से लाडो चिड़िया वापस आती है और अपने पति को बताती है कि अब मुझे नौकरी मिल गई है। गौरी बहन के यहाँ नौकरी मिल गई है, वो अच्छी खासी तनख्वाह भी देगी और मुझे खाने के लिए भी कुछ न कुछ दे दिया करेगी, जिससे हमारा गुजारा होता रहेगा और जो पैसे देगी उससे हम अपनी प्यारी लाडली शहजादी के लिए बहुत अच्छी किताबें लाएंगे और यूनिफॉर्म लाएंगे और अच्छे से स्कूल में इसका एडमिशन करवाएंगे। हाँ, हाँ, तुम ठीक कहती हो। वाह! मम्मी-पापा अब मैं स्कूल जाऊँगी। वाओ! अच्छी बुक्स मिलेंगी मुझे, कितने अच्छा यूनिफ़ॉर्म मिलेगा और मैं अच्छे-अच्छे दोस्त बनाऊँगी। हाँ, हाँ, बेटा तुम स्कूल जाओगी, वहाँ पे फ्रेंड्स बनेंगे तुम्हारे। तुम बहुत सी अच्छी-अच्छी नंबर लाना बहुत सारे, तो सारी क्लासेस में। ठीक है, बाबा। नारू जी इधर गौरी के यहाँ काम करने के लिए आ जाती है। जो गौरी बहन कौन-कौन से काम करने हैं मुझे समझा दें। ठीक है, मैं समझा देती हूँ। पहले तो तुम बेड से नीचे उतर के बैठो। आज से तुम मुझे मैडम जी बुलाया करोगी। यहाँ बड़ी बेगम साहबा बुलाया करना। ये गौरी बहन क्या होता है? तुम मेरी मुलाज़मा हो और मुलाज़मा की तरह ही रहना है। चलो नीचे उतरो, नीचे उतर के खड़ी हो और नीचे बैठा करो। बेड के ऊपर या सोफ़े के ऊपर बैठने की ज़रूरत नहीं है। तुम काम करती हो, तुम गंदी-मंदी होती हो, ऐसे ही आके तुम बेड या सोफ़े के ऊपर बैठ जाती हो। बंदे को इतना तो शर्म आनी चाहिए कि अगले बंदे का बेड ख़राब हो रहा है। चलो उतरो जल्दी से नीचे और उतर के नीचे खड़ी हो जाओ। माफ़ करना बेगम साहबा, कौन-कौन से काम करने हैं आप मुझे समझा दें ताकि मैं अपने काम अच्छे से कर सकूँ। ठीक है। घर का सारा झाड़ू पोछा तुमने करना है, खाना तुमने बनाना है, 3 वक़्त का खाना बना के फिर तुम शाम को अपने घर जाया करना। जी बहन फिर मैं अपने घर का खाना कैसे बनाऊँगी? ये मेरा मसला नहीं है, तुम जैसे भी बनाओ, अपने घर से खाना बना के आ जाया करो जल्दी, फिर मेरे घर आ जाया करो। मेरे घर में कौन-कौन है? ये सोचकर वो अपने घर आती है तो अपने पति को बताती है कि मुझे बाजी ने बहुत सारे पैसे दिए हैं और मैं इतना अच्छा रास्ते से आते हुए खाना लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। मेरी प्यारी शहज़ादी भी को भी भूख लगी होगी, इसलिए अब मैं रोज़ बाहर से खाना लाया करूँगी क्योंकि उधर काम करते हुए देर हो जाया करेगी जिस वजह से खाना नहीं बनेगा। वाह! अब तो हम बिरयानी और बाहर से अच्छे-अच्छे खाने खाया करेंगे मम्मा वाह! यो ठीक है बेटा जल्दी से खाना खा लो उसके बाद अपने
सोना भी है, फिर सुबह हमने आपका स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए भी जाना है। वाह भई वाह! आज से तो मेरी बेटी कल से स्कूल जाएगी। जी, जी बाबा मैं बहुत खुश हूँ।